रेप के आरोपी मऊ के सांसद अतुल राय का सहयोग करने के आरोप में पुलिस आपको घसीटते हुए ले गई और तस्वीर भी वायरल हुई। आप रेपिस्टों का समर्थन करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे दो बातें कहूँगा और यह इस प्रश्न के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि एक तो जैसे रेपिस्टों का समर्थन एक शब्द है जी, दूसरा शब्द है कि रेप का आरोप जी। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, इससे मुझे उम्मीद है कि कई सारे दर्शक जानते होंगे, कहीं नहीं भी जानते होंगे कि उस रेप के आरोप को कोर्ट ने, मौजूदा जो स्थिति है, जो पहला कोर्ट था ट्रायल कोर्ट ने गलत पाया जी। उसने कहा कि यह रेप का आरोप झूठा है, गलत पाया गया और उसको जो अतुल राय है उनको बरी किया। मैंने यही बात कही थी कि मेरे पास ऐसे साक्ष्य आए थे जिसमें कहा गया था, जिससे स्पष्ट दिखता था कि अतुल राय को रेप के केस में फंसाया गया है। मैंने कहा था इसकी विधिवत जांच कर ली जाए जी। तो यदि किसी मामले में किसी के पास ये सबूत आते हैं कि फला व्यक्ति पर फला आरोप फर्जी लगाए गए हैं, जानबूझ के लगाए गए हैं, राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं, और यदि कोई उसकी जांच की मांग करता है, तो यदि ये गुनाह है तो मैं फांसी का हकदार हूँ। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब तक अच्छा सज़ा के भी स्टेज होते हैं, पहले ट्रायल कोर्ट होता है, फिर आपको अपील होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तक में भी आप ये जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे भी केस हुए हैं जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिया गया है और 20 साल 30 साल बाद ये सामने आया है कि वो निर्दोष था। तो किसी व्यक्ति के बारे में एक चर्चा हो रही है, एक अपराध आरोप लग रहा है, तो दूसरे साक्ष्य आ रहे हैं कि वो शायद दोषी नहीं है, तो इस बात की मांग करना कि वो उन तथ्यों को भी देखा जाए, मैं समझता हूँ यह तो न्याय की आवश्यकता है, न्याय का नैसर्गिक अनिवार्यता है। उस ऐसे आरोप पे मुझे जेल भेजा गया और महीनों मुझे जेल में रखा गया। मैं समझता हूँ यह खुद में कानून का एक घोर उल्लंघन है। दूसरा पहलू इसका यह है कि जो खास करके जो महिला संबंधी अपराध है, मुझे यह लगता है कि इस केस से यह भी प्रकरण जुड़ा हुआ है, खास करके हमारे देश में। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होते हैं इस देश में, और यह मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि यह भी हम सभी जानते हैं कि महिला संबंधी अपराधों को लेके उनका दुरुपयोग भी होता है। यदि एक तरफ महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, तो एक तरफ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इनका दुरुपयोग कर रही हैं। रेप का मुकदमा हो, छेड़खानी का मुकदमा हो, अब पॉक्सो को लेके ये बातें कही जा रही हैं। फिर आपको दहेज का मुकदमा हो, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हो, दहेज हत्या का मुकदमा हो, महिलाओं के मुकदमों को लेके जो चालाक लोग हैं, पीड़ितों की एक लॉट है, चालाक और धूर्तों का एक लॉट है, वह इनको लेके दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा और मेरी पार्टी का आज़ाद अधिकार सेना का और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि रेप के केसेज में और महिला जनित सभी अपराधों के केसेस में कोई निश्चित मंतव्य बना के या एक निश्चित दृष्टिकोण बना के कि यदि आरोप लगा दिया तो आरोप सही ही होगा, ऐसा मानना नहीं चाहिए। मेरिट ऑफ द केस पे जाना चाहिए और जो उसके साक्ष्य हैं, साक्ष्यों को निष्पक्ष भाव से उनका आकलन करने के बाद ही दोष निर्धारण किया जाना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से जो ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, अगर आरोप लग गया तो निश्चित रूप से सज़ा दे दी जाए, यह एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि इसका भारी दुरुपयोग होने की संभावना है। और कई बार तो जो वास्तविक पीड़ित महिलाएं हैं वह नहीं आ रही हैं, और ये फर्जी वाली कई बार आ जा रही हैं और दंडित भी करा दे रही हैं। तो जो कानून की मूल अवधारणा है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निरपराध न दंडित हो, उस बुनियादी जो अपराध की अवधारणा पर ये सब अपराध प्रहार कर रहे हैं और समाज के लिए खतरनाक संदेश बन रहे हैं।